यहीं से होना था, ये वाला हो गया था, ये नहीं हुआ था। चलो ध्यान से। सुपरिटेंडेंट 12th क्लास का ये डे 12 है। डे 11 की वीडियोस डाल चुका हूँ और उसमें अपन 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। 5वां चैप्टर है जिसका नाम क्या है, इंडिगो। उसके भी हमने 3 क्वेश्चन शायद पढ़ लिए थे। हाँ, यहाँ तक पढ़ लिया है, ये वाला पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो जाके देखें, आपको पूरे क्वेश्चंस वहीं की वहीं याद हो जाएंगे। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सुपर 100, मतलब दोनों किताबों के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उनको ही मैंने याद कराया है। ये सीरीज पूरी चला रहा हूँ, तो घर पर बैठ के भी आप याद कर सकते हो। क्वेश्चन आंसर कंप्लीट जब हो जाएंगे तो ग्रामर भी कराऊंगा, और पक्का ग्रामर 10 में से 10 नंबर की पूरी ग्रामर वही आएगी। नाम बदल सकते हैं, तरीका सब कुछ वही रहेगा। कुछ सेंटेंस बिल्कुल सेम भी दिए जा सकते हैं। राइटिंग स्किल भी कराने वाला हूँ, तो जुड़े रहिएगा। क्वेश्चन आपका क्या है बेटा, वाई डू यू थिंक द सर्वेंट थॉट गांधी टू बी एनदर पीजेंट। आप क्यों सोचते हो कि उन नौकरों ने गांधी को एक दूसरा किसान समझा। जब वो राजकुमार शुक्ला के साथ गांधी जी गए थे कहाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर पर, तो वहाँ के जो नौकर थे उन लोगों ने गांधी जी को कौन सोचा कि ये भी कोई इसी की तरह किसान है। एक्चुअल में राजकुमार शुक्ला एक फार्मर था, तो उसने सोचा कि राजकुमार शुक्ला मेरे मालिक यानी राजेंद्र प्रसाद के पास आता रहता है मदद पाने के लिए कि वो उनका केस लड़े। तो वो समझा कि राजकुमार शुक्ला किसान है तो ये भी किसान होगा, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद उस समय घर पर नहीं थे। तो उन्होंने सोचा नौकरों ने कि गांधी जी भी एक राजकुमार शुक्ला जैसे किसान है। तो ऐसा उन्होंने क्यों सोचा, ये पूछ रहा है, आंसर सुनना। गांधी और राजकुमार शुक्ला कहाँ पहुंचे, रीच्ड टुगेदर टू राजेंद्र प्रसाद हाउस। गांधी और राजकुमार शुक्ला पहुंचे तो रीच्ड टुगेदर मतलब एक साथ, कहाँ पहुंच गए, राजेंद्र प्रसाद के घर पर। क्लियर है। पहुंचे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पहुंचने में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, रीच की सेकंड फॉर्म रीच। कौन कौन पहुंचा है, गांधी एंड राजेंद्र प्रसाद राजकुमार शुक्ला। पहुंचे तो रीच्ड एक साथ तो टुगेदर, कहाँ पहुंच गए, राजेंद्र प्रसाद हाउस। क्लियर है यहाँ तक, बोलो साथ में, गांधी एंड राजकुमार शुक्ला रीच्ड टुगेदर टू द राजेंद्र प्रसाद हाउस। अब सबको पता है राजेंद्र प्रसाद घर पर नहीं थे, तो हमने क्या कहा, राजेंद्र प्रसाद वाज आउट ऑफ टाउन। राजेंद्र प्रसाद कस्बे से बाहर थे, तो राजेंद्र प्रसाद वाज आउट ऑफ टाउन। राजेंद्र प्रसाद थे, राजेंद्र प्रसाद वाज कहाँ थे, आउट ऑफ टाउन, यानी उस कस्बे से बाहर, मतलब घर पे और शहर में ही नहीं थे। तो पूरा बोलो, गांधी जी एंड राजकुमार शुक्ला पहुंचे तो रीच्ड टुगेदर, कहाँ पहुंचे, राजेंद्र प्रसाद के घर पर। और राजेंद्र प्रसाद घर पर नहीं थे, राजेंद्र प्रसाद वाज आउट ऑफ टाउन। चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, राजेंद्र प्रसाद घर पर नहीं थे, राजेंद्र प्रसाद वाज नॉट एट होम, कह सकते हो। ऐसे आउट ऑफ टाउन भी समझ में आ जाएगा, कस्बे से बाहर थे, कहीं गए हुए थे। तो 2 लाइन क्या है बोलो, ठीक है। अरे सिस्टर नहीं, मैं एसी चला रहा हूँ, ठीक है। सिस्टर लगता है जैसे हॉस्पिटल में आ गई थी, है कि नहीं। सुने बेटा, गांधी जी और राजकुमार शुक्ला एक साथ पहुंचे, तो गांधी एंड राजकुमार शुक्ला रीच्ड टुगेदर, कहाँ पहुंच गए, राजेंद्र प्रसाद हाउस। राजेंद्र प्रसाद घर पर नहीं थे, राजेंद्र प्रसाद वाज आउट ऑफ टाउन। तो जो नौकर थे, हिज सर्वेंट उसके नौकर, न्यू दैट जानते थे कि, हिज सर्वेंट्स न्यू दैट उसके नौकर जानते थे, क्या जानते थे, कि राजकुमार शुक्ला वाज ए पुअर फार्मर। उसके नौकर ये जानते थे कि राजकुमार शुक्ला एक गरीब किसान है। राजकुमार शुक्ला वाज ए पुअर फार्मर। गांधी पहनते थे क्या, सिंपल क्लॉथ्स। गांधी वॉर सिंपल क्लॉथ्स। यहाँ तक ठीक है। हमने कहा उसके नौकर, हिज सर्वेंट्स, जानते थे तो नो की सेकंड फॉर्म न्यू। किसे जानते थे, राजकुमार शुक्ला, कौन था वो, वहां से पुअर फार्मर, गरीब किसान था।
और गांधी पहनते थे, वियर की सेकंड फॉर्म वॉर। गांधी वॉर कैसे क्लॉथ, सिंपल क्लॉथ्स। ही वाज थिन, वो पतले थे, और डार्क मतलब काले भी थे। हिज अपीयरेंस वाज लाइक ए पीजेंट, उनका जो अपीयरेंस था, जैसे वो दिखते थे, किसकी तरह, एक किसान की तरह। सो द सर्वेंट्स थॉट गांधी टू बी एनोदर, सो के जो नौकर थे उन्होंने सोचा कि गांधी जी भी एक गरीब किसान है। समझ में आ गया। कहानी क्या थी, हिंदी में पता होगा तो बेटा इंग्लिश में याद हो जाएगा। हमने कहा कि गांधी जी और राजकुमार शुक्ला एक साथ पहुंच गए। तो गांधी जी एंड राजकुमार शुक्ला रीच्ड, कहाँ पहुंच गए, टुगेदर, एक साथ, टू राजेंद्र प्रसाद हाउस। अब हम जानते हैं राजेंद्र प्रसाद उस समय आउट ऑफ टाउन थे, तो राजेंद्र प्रसाद वाज आउट ऑफ टाउन। तो क्या हुआ, उसके जो नौकर थे वो जानते थे, हिज सर्वेंट्स नो की सेकंड फॉर्म न्यू दैट, राजकुमार शुक्ला गरीब किसान था, राजकुमार शुक्ला वाज ए पुअर फार्मर। क्लियर है। और गांधी जी कैसे कपड़े पहनते थे, गांधी वॉर सिंपल क्लॉथ, धोती और खादी की ऐसा कुछ पहनते थे। तो गांधी पहनते थे, गांधी पहनने को वियर की सेकंड फॉर्म वॉर, गांधी वॉर सिंपल, और वो दिखते कैसे थे, पतले थे और काले थे। ही वॉज थिन डार्क, ही वॉज थिन डार्क। उनका अपीयरेंस बाकी किसानों जैसा था, हिज अपीयरेंस वाज लाइक ए, इसीलिए सो सर्वेंट्स ने समझा, सर्वेंट्स थॉट गांधी टू बी अनदर, समझ में आ गया होगा। याद करेंगे एक बार, सुनना बस, ठीक है, ध्यान से, अपने आप आंसर हो जाएगा। गांधी और राजकुमार शुक्ला एक साथ पहुंचे। गांधी एंड राजकुमार शुक्ला रीच्ड टुगेदर, कहाँ पहुंच गए, टू राजेंद्र प्रसाद हाउस। राजेंद्र प्रसाद घर पर नहीं थे, राजेंद्र प्रसाद वाज आउट ऑफ टाउन। उसके नौकर जानते थे, हिज सर्वेंट्स न्यू दैट, क्या जानते थे, राजकुमार शुक्ला वाज ए पुअर फार्मर, तो गरीब किसान थे। फिर गांधी जी को देखा, वो भी सिंपल कपड़े पहनते थे, गांधी वॉर सिंपल क्लॉथ्स। उनका अपीयरेंस कैसा था, ही वाज थिन डार्क, ही वाज थिन, दिखते कैसे थे, ही अपीयरेंस, हिज अपीयरेंस वाज लाइक ए, उसका अपीयरेंस वाज मतलब था एक किसान के जैसा, लाइक ए, सो इसीलिए सर्वेंट्स ने सोचा, सर्वेंट्स क्या सोचा, गांधी टू बी अनदर चीज है। बोलो साथ में, इसको हटा दूं पहले, बोलो। गांधी एंड राजकुमार शुक्ला रीच्ड टुगेदर एट राजेंद्र प्रसाद हाउस। ही राजेंद्र प्रसाद वाज आउट ऑफ टाउन, हिज सर्वेंट्स न्यू दैट राजकुमार शुक्ला वाज ए पुअर फार्मर, गांधी wore simple clothes, he was thin dark, his appearance was like a peasant. So servants thought that Gandhi to be another, सुना निधि, ठीक है। इससे आगे क्या था, घर थे वो, बस। अब इसमें कहाँ रुको, पहले तुमने कहा नहीं सर हमें नहीं आ रहा, अब रुकना नहीं है तुम्हें, बस ये सोचते जाओ हुआ क्या था। हिंदी में कहो सिंपल सा पास्ट इंडेफिनिटिव तो इस्तेमाल किया गया है। क्वेश्चन आंसर में ज्यादातर दो टेंस इस्तेमाल होते हैं, एक तो पास्ट इंडेफिनिट जिसमें सब्जेक्ट के तुरंत बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख दो, और दूसरा पास्ट सिंपल जिसमें वाज वर्ब लगता है। ज्यादातर यही तुम्हें क्वेश्चन आंसर जब भी दोगे यही दो सेंटेंस यूज मिलेंगे। तो हमने कहा गांधी और राजकुमार शुक्ला पहुंचे एक साथ, कहाँ, राजेंद्र प्रसाद के घर पर। तो राजेंद्र प्रसाद आउट ऑफ टाउन थे, सिंपल टेंस, राजेंद्र प्रसाद वाज आउट ऑफ टाउन। उसके सर्वेंट्स जानते थे, हिज सर्वेंट्स नो की सेकंड फॉर्म न्यू दैट, राजकुमार शुक्ला गरीब किसान था, सिंपल टेंस, राजकुमार शुक्ला वाज ए पुअर फार्मर। यहाँ तक ठीक था, कोई दिक्कत।
और गांधी पहनते थे, गांधी वॉर, वियर की सेकंड फॉर्म क्या पहनते थे, सिंपल क्लॉथ्स। वह थे, ही वाज थिन एंड डार्क, उनका अपीयरेंस था, हिज अपीयरेंस वाज लाइक ए पीजेंट, इसीलिए सो नौकरों ने सोचा, हिज सर्वेंट्स थॉट गांधी टू बी अनदर पीजेंट। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए। Why is राजकुमार शुक्ला described being resolute? राजकुमार शुक्ला को रिसोल्यूट डिस्क्राइब क्यों किया गया, क्यों माना गया? रिसोल्यूट का मतलब दृढ़। दृढ़ क्यों था? क्योंकि उसने जो ठान लिया वो करके रहा था। गांधी जी को लेने भी आया था तो गांधी जी ने कहा अभी टाइम नहीं है मेरे पास, इंडिया में बहुत सारे जगहों पे जाके मीटिंग करनी है। वह ठीक है करो मीटिंग, मैं संग रहूंगा तुम्हारी, जब तुम्हारी मीटिंग खत्म हुई उसी दिन ले चलूंगा। तो गांधी जी के साथ कई दिन तक ये पीछे पीछे घूमता रहा। गांधी जी भी इम्प्रेस हुए कि यार कितना दृढ़ संकल्प वाला आदमी है, मुझे ले जाके ही मानेगा। तो एक दिन गांधी जी से पूछा कि एक डेट बता दो, तो उन्होंने कहा ठीक है ऐसे ऐसे मैं कलकत्ता जाऊंगा, वहां से मुझे ले जाना। और हुआ भी वही है, लास्ट में कलकत्ता में एक मीटिंग खत्म की, ये वहां पहुंच गया और ट्रेन में बैठ के डायरेक्ट कहाँ निकल गए, पटना के लिए। तो गांधी जी ने कहा कि वह दृढ़ संकल्प वाला आदमी है राजकुमार शुक्ला। तो राजकुमार शुक्ला को कैसे डिस्क्राइब किया गया, रिसोल्यूट। राजकुमार शुक्ला वाज डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रिसोल्यूट। राजकुमार शुक्ला वाज डिस्क्राइब्ड यानी इसको डिस्क्राइब किया गया, ऐसे स्टाइल है कैसा, एज बीइंग रिसोल्यूट यानी बिल्कुल दृढ़ संकल्प वाला व्यक्ति होना, उसे दर्शाया गया है। तो हमने कहा राजकुमार शुक्ला को डिस्क्राइब किया गया, राजकुमार शुक्ला वाज डिस्क्राइब्ड। राजकुमार शुक्ला वाज कैसा डिस्क्राइब किया गया, एज बीइंग रिसोल्यूट, एज बीइंग बिकॉज क्योंकि ही वह वाज डिटरमाइंड टू टेक गांधी टू, क्योंकि वो डिटरमाइंड था मतलब दृढ़ संकल्प कर लिया था उसने, क्या करने का, टू टेक ले जाने का, किसे, गांधी जी को, कहा, चंपारण। सिंपल है। हमने कहा वह डिटरमाइंड था यानी उसने निर्णय कर लिया था, ही वाज, ही वाज लगाए, हाँ, ही वाज डिटरमाइंड क्या करने के लिए, टू टेक गांधी, कहाँ ले जाने के लिए, चंपारण। तो बोलो साथ में, राजकुमार शुक्ला वाज डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रिसोल्यूट बिकॉज ही वाज डिटरमाइंड टू टेक गांधी टू, उसे रिसोल्यूट कहा गया क्योंकि वह डिटरमाइंड था, ही वाज डिटरमाइंड क्या करने के लिए, टू टेक गांधी जी, कहाँ ले जाने के लिए, चंपारण में। एंड फॉलोड हिम, उसने उसको फॉलो किया, एवरीवेयर, हर जगह। इससे गांधी जी कैसे हो गए, इम्प्रेस्ड विथ हिम, गांधी जी वाज इम्प्रेस्ड विथ हिम, गांधी हैड टू गो विथ हिम, और गांधी जी को उनके साथ जाना ही पड़ा। तो इतना दृढ़ संकल्पी आदमी था। तो हमने कहा गांधी जी इम्प्रेस थे, गांधी जी वाज इम्प्रेस्ड विथ हिम, ही हैड टू गो विथ, हाँ गांधी कह दो। तो बोलो साथ में बेटा, राजकुमार शुक्ला was described as being resolute because he was determined to take Gandhi to Champaran and followed him everywhere. Gandhi was impressed with him and had to go with. अगर हिंदी में बोला जाए तो क्या था, ध्यान से सुनो बेटा। हमने कहा राजकुमार शुक्ला को डिस्क्राइब किया गया, राजकुमार शुक्ला वाज डिस्क्राइब्ड कैसा, एज बीइंग रिसोल्यूट बिकॉज वह डिटरमाइंड था, ही वाज डिटरमाइंड क्या करने के लिए, टू टेक गांधी जी, कहाँ ले जाने के लिए, चंपारण। क्लियर है? इसलिए उसने उसको फॉलो किया, एंड फॉलोड हिम एवरीवेयर, राजकुमार शुक्ला ने गांधी को फॉलो किया, एंड फॉलोड हिम एवरीवेयर। इस बात से गांधी जी इंप्रेस हुए, तो गांधी जी वाज इम्प्रेस्ड विथ हिम, और उनको जाना पड़ा, एंड ही हैड टू गो विथ, समझ में आ गया बेटा? पीछे वाला मोहल्ला बोलना साथ में, हटा दो इसको। सुनो, राजकुमार शुक्ला was described as being resolute because he was determined to take Gandhi to Champaran and followed him everywhere. Gandhi ji was impressed with him and had to go with him. Okay. अगला क्वेश्चन, चैप्टर खत्म हो गया।
इसमें वो क्वेश्चन हो गया चंपारण बैटल वॉन। कौन कौन से क्वेश्चन थे? टर्निंग पॉइंट, ठीक है, तो वो आ गया होगा, इसी वजह से नहीं दिया शायद। चलो बेटा, चैप्टर 6 ध्यान देना। चैप्टर 6 और पूरी किताब में इसमें ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन थे। लगभग 22 क्वेश्चन है, 22 में से 7 मोस्ट इंपोर्टेंट छांट के मैंने लिखे हुए हैं, तो ध्यान से समझना, याद करना। कहानी पोएट एंड पैनकेक्स की कुछ ऐसी है कि पोएट एंड पैनकेक्स में, बेटा बातचीत मत करो, ये कहानी जेमिनी स्टूडियो की है। और जेमिनी स्टूडियो उस जमाने में एक मेक स्टूडियो था जहाँ फिल्में और नाटक वगैरह बनते थे, और वहाँ जितने भी कलाकार थे उन सब के ऊपर मेकअप किया जाता था। और उस जो फेमस वहाँ का मेकअप ब्रांड था उसका नाम क्या था? पैनकेक। पैनकेक नाम का एक मेकअप ब्रांड था जो वहाँ ट्रक में भर भर के आता था। और वहाँ बहुत बड़ा जेमिनी स्टूडियो था, वहाँ एक मेकअप डिपार्टमेंट था। और मेकअप डिपार्टमेंट में सब प्रकार के लोग थे, एक महाराष्ट्रियन था, कनेडियन था, एक एंग्लो बर्मीज था, एक बंगाल का था। मतलब अलग अलग जगह से अलग अलग धर्म के और अलग अलग समाज के लोग एक साथ काम करते थे। और वहाँ जो हीरो हीरोइन का मेकअप करने वाला हेड मेकअप बॉय होता था, उनके दोस्तों का करने वाला अलग होता था, जूनियर होता था। फिर नीचे करते जाओ, सबसे नीचे जो मेकअप करता था, जो भीड़ भाड़ के मेकअप करता था, वो कौन था? ऑफिस बॉय। उसके बारे में ज्यादा बताया गया है। ऑफिस बॉय एक छोटा सा लड़का नहीं है, वो 40 साल का आदमी है, जो इस उम्मीद में वहां आया था कि शायद वो एक दिन एक्टर बनेगा, डायरेक्टर बनेगा, स्क्रीन डायरेक्टर बनेगा। लेकिन उसका सपना ये अधूरा ही रह जाता है, क्योंकि उसको काम मिला है ऑफिस बॉय का, और कई सालों से ऑफिस बॉय का काम वो कर रहा है। ऑफिस बॉय सबकी मेकअप करता है, कभी किसी के लिए कुछ, मतलब छोटे मोटे काम वो करता रहता है। और ये व्यक्ति किससे ज्यादा परेशान है? कोटामंगलम सुब्बू से। कोटामंगलम सुब्बू मैंने, जो जेमिनी स्टूडियो के बॉस है SS वासन, उनका खास आदमी कौन है? कोटामंगलम सुब्बू। तो ऑफिस बॉय कहता है कि कोटामंगलम सुब्बू में इतना टैलेंटेड नहीं है, बट वो ब्राह्मण होने के कारण SS वासन के बहुत करीब है, और लोग उससे जेमिनी स्टूडियो में नंबर 2 बुलाते हैं। नंबर 2 क्यों बुलाते हैं? क्योंकि वो SS वासन के बाद जो भी निर्णय है वही लेता है। तो इस बात से ऑफिस बॉय बहुत चिढ़ता है, वो कहता है इसकी जगह मुझे होना चाहिए था, मेरा टैलेंट बर्बाद किया जा रहा है। ऐसा काम देके जो 12 वर्ष का काम है, जो नाई वगैरह काम करते हैं, वो वाला काम मुझे दे दिया है, मेरे अंदर का टैलेंट खत्म कर रहे हैं ये लोग। तो इसका गुस्सा किस पर उठता था? कोटामंगलम। लेकिन कोटामंगलम सुब्बू कैसा आदमी था? बहुत टैलेंटेड ब्रिलियंट आदमी था, एक अच्छा डायरेक्टर भी था वो, थोड़ा सा एक्टर भी था, कुछ लिख भी लेता था, ऐसे कुछ बातें थी। इस पूरी कहानी को सुना कौन रहा है? तो पोइट एंड पैनकेक जो चैप्टर है, इसके राइटर है अशोक मित्रन। अशोक मित्रन का जेमिनी स्टूडियो में उस समय काम था, ये न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स, न्यूज़पेपर में जो खबरें छपती थी उसको काट काट के फाइल में लगाते थे। तो सब लोग सोचते थे कि इसके पास तो कोई काम है ही नहीं, फ्री बैठा रहता है। और हकीकत है, ये जो भी काम करता है और ऑफिस में जितने भी लोग हैं सबके बारे में जानकारी रखता, कौन क्या कर रहा है, वही इस चैप्टर को लिख रहे हैं अशोक मित्रन। तो बाकी कहानी बहुत बड़ी है, क्वेश्चन आंसर समझते हैं डायरेक्ट, आपको आधी कहानी यही समझ में आ जाएगी। Why was Kottamangalam Subbu considered number 2 in Gemini Studio? कोठामंगलम सुब्बू को नंबर 2 क्यों माना जाता था जेमिनी स्टूडियो में? आंसर सुनो बेटा। कोठामंगलम सुब्बू वाज मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी। ये एक ऐसी पर्सनैलिटी थी जिसमें कूट कूट के टैलेंट भरा हुआ था। मल्टी टैलेंटेड मतलब हर प्रकार का टैलेंट था, डायरेक्टरी करवा लो, खुद एक्टिंग की बात है, खुद एक्टिंग भी कर लेता था, अच्छा लेखक भी था, ठीक है कि नहीं, और बहुत अच्छे स्वभाव का था, हर किसी की मदद करता था। और ये मान लो ऐसा डायरेक्टर था, हालांकि फिल्मों का डायरेक्टर कोई और होता, लेकिन जब वो फंस जाते कि ये वाला सीन कैसे करना है, तो आइडिया कौन देता? कोठामंगलम सुब्बू। किसी के पास कि ये सीन कैसे करें, एक आइडिया नहीं आ रहा, ये 4 आइडिया देता, अगर वो चारों आइडिया अच्छे नहीं लगते तो 14 और देता, मतलब उसको बढ़िया बना देता। तो इसके होने से फिल्म मेकिंग बहुत आसान हो जाती थी। तो इसलिए कह रहे हैं इसको मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी। तो कोठामंगलम सुब्बू वाज ए मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी। कोठामंगलम सुब्बू वाज मतलब थे एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी, यानी बहुत ज्यादा टैलेंट था उनका, कूट कूट के भरा था। ही वाज ए ब्राह्मण, और वो कौन थे? एक ब्राह्मण भी थे,
यहाँ तक समझ में आ गया। कोटा मंगलम सुब्बू मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी थे। कोटा मंगलम सुब्बू वाज ए मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी, और वो ब्राह्मण थे। ही वाज ए ब्राह्मण। कोटा मंगलम सुब्बू कंसिडर्ड नंबर टू बिकॉज, कोटा मंगलम सुब्बू को माना जाता था, कंसिडर मतलब मानना, नंबर टू बिकॉज ही वाज वेरी लॉयल टू द बॉस, क्योंकि वो SS वासन थे, उनको बॉस कह रहे हैं, उनके बहुत करीब थे, बहुत ज्यादा वफादार भी कह सकते हो, बहुत लॉयल थे किसके, बॉस के। तो हमने कहा कोटा मंगलम सुब्बू को माना जाता था, मानने को क्या कहा, कंसिडर्ड, क्या माना जाता था, बिकॉज ही वाज मतलब थे बहुत लॉयल किसके, बॉस के, ठीक है। एंड वाज चीयरफुल एंड लवेबल इन नेचर, चीयरफुल मतलब खुशनुमा, और लवेबल मतलब प्यार से, मतलब कोई कुछ भी हेल्प मांग ले तुरंत उसकी मदद, और हमेशा खुशी रहते थे, किसी से कोई बुराई नहीं, किसी से कोई नफरत नहीं। तो चीयरफुल और लवेबल नेचर था उनका, ठीक है। तो हमने क्या कहा, कोटा मंगलम सुब्बू मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी थी। कोटा मंगलम सुब्बू वाज ए मल्टली सॉरी मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी, ठीक है, एक ब्राह्मण थे, ही वाज ए ब्राह्मण। फिर हमने कहा उनको नंबर 2 माना जाता था। कोटा मंगलम सुब्बू कंसीडर्ड नंबर 2 बिकॉज ही वाज वेरी लॉयल टू द बॉस, लॉयल थे, और उनका चीयरफुल नेचर था और लवेबल था। ही वाज चीयरफुल एंड लवेबल इन नेचर, स्वभाव में बहुत चीयरफुल और लवेबल थे। एंड इजली गिव सॉल्यूशन टू वेरियस प्रॉब्लम टू द, और बहुत आसानी से सॉल्यूशन दे देते थे, हल निकाल के दे देते थे किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम का, या अनेकों प्रकार की समस्याओं को। किसको, जब बॉस किसी समस्या में फंसते तो उसका सॉल्यूशन निकाल के कौन देता, कोटा मंगलम सुब्बू। इन विच जिसमें ही फील्स गेटिंग स्टक, ऐसी प्रॉब्लम जिनमें बॉस अटक जाते हैं उनका सॉल्यूशन निकाल के कौन देता था, कोटा मंगलम सुब्बू। इसीलिए स्टक मतलब फंस जाना, इसीलिए उनको क्या कहते हैं, नंबर 2। समझ में आ गया बात। हमने कहा, फिर से सुनना बेटा, कोटा मंगलम सुब्बू वाज ए मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी, मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी है, वहाँ थे, ही वाज कौन थे बेटा, ब्राह्मण। दूसरी बात, कोटा मंगलम सुब्बू को नंबर 2 माना जाता था। कोटा मंगलम सुब्बू कंसिडर्ड नंबर 2 बिकॉज ही वाज वेरी लॉयल टू द, वो बॉस के लिए बहुत ज्यादा लॉयल थे, ठीक है। क्या क्या कहा, मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी है, दूसरी बात ब्राह्मण है, तीसरी बात लॉयल है किसके, बॉस के, चौथी बात चेयरफुल है और लवेबल है काय में, स्वभाव में, ठीक है। 4 बातें कौन कौन सी बताओ। हाँ, बॉस और ठीक है, नेचर, सीधी सी बात, 4 बातें। मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी है, ब्राह्मण है, तीसरा नंबर 2 क्यों है, लॉयल है, किसके लॉयल है, बॉस के, चौथा चीयरफुल और लवेबल नेचर है। इसको हम कनेक्ट करेंगे तो सेंटेंस बनेगा, कोटा मंगलम सुब्बू वाज ए मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी बिकॉज, अच्छा, ही वाज ए ब्राह्मण, ठीक है। यहाँ तक कोटा मंगलम सुब्बू कंसिडर्ड नंबर 2 बिकॉज ही वाज वेरी लॉयल टू द बॉस एंड ही वाज cheerful and lovable in nature। अब वो सॉल्यूशन देते थे, easily give solution to various problem, आसानी से सॉल्यूशन देते थे कई सारी प्रॉब्लम्स का, किसको, टू बॉस, इन विच ही फील्स गेटिंग स्टक, जिनमें वो ऐसा लगता था कि वो अटक गए, इन विच जिसमें ही फील्स उन्हें लगता था या महसूस होता था क्या होना, गेटिंग स्टक मतलब वो फंस गए। बोलो पूरा, कोटा मंगलम सुब्बू वाज ए मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी, ही वाज ए ब्राह्मण। कोटा मंगलम सुब्बू कंसिडर्ड नंबर 2 बिकॉज ही वाज वेरी लॉयल टू द बॉस
He was cheerful and lovable in nature and easily gives solution to various problems in which to the boss in which he feels getting stuck. सुनाओ भाई. ठीक है. वेरी गुड. सुनाओ लकी. पर्सनालिटी. ठीक है. ओके. सॉल्यूशन टू. वेरी गुड. एक लास्ट क्वेश्चन सुनो, घर से याद कर लेना, फिर कल देखेंगे. व्हाट डज द गॉड दैट फेल्ड रेफर टू. एक किताब मिली थी इसके जो लेखक है अशोक मित्रन को, जिसका नाम था द गॉड दैट फेल्ड. वो किस बारे में थे, ये सवाल है. आंसर सुनो. द गॉड दैट फेल्ड वाज ए बुक विथ ए कंप्लीशन ऑफ 6 एसेज. कंपाइलेशन का मतलब संग्रह. तो गॉड दैट फेल्ड किताब थी, संग्रह था किसका, 6 निबंध का. और 6 निबंध किसने लिखे थे, 6 एमिनेंट राइटर्स ने, यानी 6 प्रसिद्ध लेखकों ने. इन ईच ऑफ द ऐसे, हर ऐसे में, द राइटर्स डिस्क्राइब, राइटर्स ने डिस्क्राइब किया अबाउट देयर जर्नीज, अपनी यात्राओं के बारे में, इनटू कम्युनिज्म, यानी कम्युनिज्म में उन्होंने पहले विश्वास था, उसका समर्थन किया, फिर उसी कम्युनिज्म का ये लोग क्या करने लगे, विरोध करने लगे. अच्छा, कम्युनिज्म क्या है, तो कम्युनिज्म को कहते हैं साम्यवाद. यानी ऐसा नियम, ऐसी अवधारणा पहले पूरे दुनिया में चली थी कि दुनिया पूरा कम्युनिस्ट होना चाहिए. कम्युनिस्ट का मतलब होता है किसी की कोई जमीन नहीं होगा, पृथ्वी है, उसमें सबका अधिकार है, सब बराबर के हैं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई राजा नहीं, कोई मंत्री नहीं, कोई नौकर नहीं, सब बराबर है, नॉर्मल इंसान की तरह रहो. लेकिन बाद में इसमें कुछ कमियां नजर आई कि सब लोग नॉर्मल होंगे, किसी का किसी पे कोई अधिकार नहीं होगा, तो फिर जंगल राज चल सकता है, जिसमें पावर होगी वही अपना फैसला करेगा. ना कोई पुलिस होगी, ना कोई मंत्री होगा, ना कोई अधिकारी होगा, तो इंसान को किसी का डर ही नहीं है. जिसके पास जितनी पावर, उतना ज्यादा खेल खड़ा हो जाता है. तो इसमें कुछ कमियां नजर आई, तो बाद में जो लोग इसका समर्थन कर रहे थे वो इसका विरोध करने लगे. तो यही, इसी के बारे में क्या किताब लिखी गई थी, द गॉड दैट फेल्ड. एक बार पढ़ोगे हो जाएगा. चलो आज के लिए काफी है.